ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, हारे नहीं इंसान, है जीवन का संदेश यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष ही, संघर्ष ही। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT टॉपिक पर मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारा अध्ययन चल रहा है NCERT की किताबों में से, और इसी कड़ी में आज उपस्थित हुआ हूं कक्षा 6 भूगोल पाठ संख्या 6 लेकर। और पृथ्वी हमारा आवास सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 भूगोल के लिए। और महत्वपूर्ण पाठ है दोस्तों आज, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। और प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से, तो ध्यान लगा के पढ़िएगा। चलिए आरंभ करते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, उन्हें हिमानी यानी ग्लेशियर कहा जाता है। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में स्थित है, जो काराकोरम पर्वतमाला है पूर्वी क्षेत्र में, वहां पर स्थित है। और भारत पाक की जो नियंत्रण रेखा है वहां पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। जैसे कि अरावली पर्वत श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं। आल्प्स यूरोप की तथा एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आल्प्स की स्थिति क्या है सर, और एंडीज की स्थिति क्या है सर? तो चलिए आपको स्थिति बताते हैं। पहले आल्प्स माउंटेन की ये स्थिति है आल्प्स की। ये इटली है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया। सो जो ये स्थिति है वो यूरोप में आल्प्स पर्वत की है। और इसके बाद एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो प्रीवियस लेसन में भी इस तथ्य का जिक्र हुआ था, एंडीज माउंटेन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इधर अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन का अपवाद क्षेत्र, ये मैंने आपको बताया था, ब्राजील, चिली, माउंट एंडीज। आगे बढ़ते हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन के कारण यह घिस गई है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ये देखिए, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान को दो हिस्सों में विभाजित करती है, ये वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली रूप से विस्थापित हो जाता है, तब ब्रंसोथ पर्वतों का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वतों के तंत्र के उदाहरण हैं। आगे देखिए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के उदाहरण हैं। किस तरह के उदाहरण हैं दोस्तों? ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा। कहां पड़ते हैं सर ये? दिखाइए। चलिए दिखाते हैं आपको। माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजी। ये देखिए दोस्तों, कीनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर ये माउंट
किलिमंजारो है। इधर कीनिया है ये, और ये जो क्षेत्र है ये बॉर्डर लाइन है। ये तंजानिया है, बरुंडी इधर है, रवांडा युगांडा ऊपर है। तो बॉर्डर पर अवस्थित है क्या? माउंट किलिमंजारो। इसके बाद माउंट फुजी, ये जापान है दोस्तों, और जापान में यहां क्या है? माउंट फ्यूजी है, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह चाइना है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत यानी हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर यानी एवरेस्ट शिखर से भी ऊंचा है। बट ये है कहां? प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। ओल्ड भी हो सकते हैं एंड न्यू भी हो सकते हैं। दक्कन का जो पठार है भारत में, वो पुराने पठारों में से ही एक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, राइट डाउन करिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। नेक्स्ट, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों की खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। नदियों के ऊंचाई से गिरने के कारण पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात बन जाते हैं। कैसे होते हैं सर जलप्रपात? चलिए दिखाते हैं आपको। वाटरफॉल, ये देखिए, यहां पर जल ऊपर से गिर रहा है दोस्तों, और नीचे एक गर्त सा बन जाता है, इसे जलप्रपात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू, हुंडरू कहां है? ये रांची में है दोस्तों। रांची कहां है? रांची झारखंड में है दोस्तों। हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, परीक्षाओं में कई मर्तबा ये पूछे गए हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा है? हुंडरू है। कर्नाटक में जोग है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नदियों द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान कौन कौन से? एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान। गंगा का मैदान सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों आप मेहनत करते रहिए, और इस आपकी मेहनत में मैं आपका हमेशा साथ देता रहूंगा। और दोस्तों कहते हैं कि संघर्ष की रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आप नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।